गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। इससे पहले के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि लैन वांगजी वेन चाओ पे अपने ही मन में गुस्सा कर रहा था कि ये बता नहीं सकता था कि इसने वेवशान को ढूंढ लिया है और ये अब वेवशान को इम्प्रेस करने के लिए किल गर्ल्स कॉस्ट्यूम पहन के ये डांस कर रहा है। और उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे वेवशान के सामने इतने सेक्सी पोजेस करने की, इसको तो मैं छोड़ूंगा नहीं। चचा नी मिंगजे और नी हुसैन भी आ जाते हैं और वो लोग वेनचाओ को ऐसा देख के उनकी तो हंसी नहीं रुक रही थी और वेवशान उनकी ओर देखता है और कहता है कि आप भी आइए और बैठ के एंजॉय कीजिए। यहाँ पे वेनचाओ का इतना न्यू और ख़ास प्रोग्राम जो आपको कहीं भी देखने नहीं मिल सकता। लैन वांगजी तो गुस्सा हो रहा था कि वेवशान वेनचाओ की तारीफ कैसे कर सकता है और लैन वांगजी भी वहाँ से गर्ल्स कॉस्ट्यूम उठाता है, पहनता है और वो भी डांस करने लगता है। वांगजी का डांस काफ़ी सॉफ्ट और एलिगेंट था जो बहुत ब्यूटीफुल था। कोई गर्ल्स भी इतना सुंदर डांस नहीं कर सकती जितना सुंदर लैन वांगजी कर रहा था। और वेवशान वेनचाओ को छोड़ के अब लैन वांगजी को सिर्फ देख रहा था और उसके फेस पे बहुत क्यूट सी स्माइल थी जो जाने का नाम ही नहीं ले रही थी और उसकी नज़रें लैन वांगजी को छोड़ ही नहीं रही थी। लैन के दिल में सिर्फ एक ख्याल चल रहा था कि ये इंसान जस्ट परफेक्ट है, हर चीज़ में इतना परफेक्ट। इसका स्माइल, इसका फेस, आँखें, ये कितना क्यूट है। वेवशान इतना सब कुछ सोच रहा था और वेवशान खुद ही कहता है कि मैं ये सब कुछ क्या कह रहा हूँ, पता नहीं ये क्या फील कर रहा हूँ, पर जो भी है बहुत अच्छा लग रहा है। और लैन वांगजी को ऐसा देख के बस मन कर रहा है कि उसे देखता जाऊँ। ओह कितना क्यूट लग रहा है और सिर्फ मेरे लिए है। पर वेवशान फिर देखता है कि और भी लोग लैन वांगजी को घूर रहे हैं और वेवशान उन सभी को रूम के बाहर फेंक देता है अपने मैजिक से। वेनचाओ तो जाके जियांग चेंग के ऊपर गिरता है और वो दोनों वहाँ से लड़ते हुए तो निकल जाते हैं और वेवशान रूम लॉक करके सिर्फ लैन वांगजी का डांस देख रहा था। लैन वांगजी अपने डांस में इतना खो गया था कि उसे मालूम ही नहीं चला कि कब वेवशान ने उसकी सारी ऑडियंस को बाहर फेंक दिया है और सिर्फ अकेले ही उसको घूरे जा रहा है। लैन वांगजी अपना डांस ख़त्म करने के बाद जब चारों ओर देखता है कि किसी ने क्लैप नहीं किया इतने अच्छे परफॉर्मेंस पर, तो वो देखता है कि रूम में कोई हो तो क्लैप करे। सिर्फ वेवशान बैठ के उसे घूरे जा रहा है और उसकी आंखें तो उसे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही। अब लैन वांगजी को भी वेवशान की इन नज़रों से शर्म आने लगी थी। लैन वांगजी अपने मन में ही कह रहा था कि ये कितना प्यारा लग रहा है और इन नज़रों से मुझे देख रहा है, अगर इसने थोड़ी देर मुझे और ऐसा देखा तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाऊँगा। लैन वांगजी ये सोच ही रहा था कि वेवशान उसके चेहरे पे से उसके हाथ हटाता है और कहता है, वांगजी तुम बहुत प्यारे लग रहे हो और कितना अच्छा डांस करते हो और तुम इसको मेरे सिवा किसी और के सामने नहीं कर सकते, तुम सिर्फ मेरे हो। लैन वांगजी तो ये सुन के वहीं पे चक्कर खा के गिर जाता कि उसके वेवशान ने उसको कहा कि वो सिर्फ उसका है और वो ये सब कुछ किसी के सामने नहीं कर सकता। लैन वांगजी इतना खुश था कि उसने वेवशान को बहुत टाइटली हक कर लिया। वेवशान को लगता था कि लैन वांगजी को किसी का भी टच पसंद नहीं है, पर यहाँ पे तो वो इतना टची है कि उसको इतना टाइटली हक कर लिया। लैन वांगजी वेवशान को बस हक करके सोच रहा था कि वेवशान की बॉडी कितनी अच्छी है और लैन वांगजी की हैंड हक करते हुए वेवशान की पूरी पीठ पे घूम रहे थे। वेवशान को भी ही अच्छा लग रहा था, पर कुछ टाइम बाद लैन वांगजी के हाथ नीचे खसकने लग गए उसके कमर के, तो वेवशान ने उसको खुद से दूर करा। नहीं तो यहाँ पे वेवशान अपनी फीलिंग्स जानने से पहले ही अपना कंट्रोल खो देता। वेवशान लैन वांगजी से कुछ नहीं कहता और उसके एक चीक पे किस करके उसे बाय बोल के सोने चला जाता है। लैन वांगजी उस पोजीशन में शॉक्ड खड़ा था अपना मुंह खोल के कि अभी अपनी जो हुआ क्या वो सच था या फिर सपना। और वेवशान के इस रूम के बाहर जाते ही सारे लोग जो बाहर खड़े थे भागते हुए अंदर आके पूछने लगता है लैन वांगजी से कि क्या हुआ क्या हुआ। पर लैन वांगजी तो स्टैचू बन चुका था जिसे लैन चेचन हिला हिला के होश में लाने की कोशिश कर रहे थे। लैन वांगजी अपना हाथ अपने गाल पे रख लेता है और कहता है कि उसने सचमुच किया और ऐसा कहते हुए वो बहुत तेज़ चिल्लाता है और फिर अपने आप को पिंच करना छोड़ के अपने ब्रदर को पिंच करता है। तो लैन चेचन बहुत तेज़ से आउच कहते हैं और उसके बाद भी लैन वांगजी को विश्वास नहीं होता है, तो वो जाके जियांग चेंग, नी हुसैन, वेनचाओ, नी मिंगजे सबको बहुत ज़ोर ज़ोर से पिंच करता है और वो सब लोग गुस्से में लैन वांगजी को देखने लगते हैं कि इसको हुआ क्या है। अगर खुद को विश्वास नहीं हो रहा है तो खुद को पिंच कर, हम सबको क्यों पिंच कर रहा है। लैन वांगजी उन्हें कुछ नहीं कहता और उसने कहते जाता है कि उसने सचमुच किया और ऐसा कहते हुए लैन वांगजी भी अपने सपनों की दुनिया में घूमते हुए अपने रूम में जाके सो जाता है। और लैन वांगजी बेड में लेट के भी सिर्फ अपने गाल पे हाथ रख के कहे जा रहा था कि उसने सचमुच किया। और यही सोच के लैन वांगजी के सपनों में वो अपनी ख्याली पुलाव पकाने लगता है कि आगे वेवशान क्या क्या करेगा।
चैन को लगता है कि वेवशान ने लैनवांग जी को स्लैप कर दिया, जो उसके हाथ उसके गालों से हट ही नहीं रहा था। इस बात पे वो अपने गाल को पकड़ के ये क्यों कह रहा है कि उसने सचमुच किया। क्या लैनवांग जी इतना ज़्यादा सदमे में चला गया है कि वो इतना वियर्ड बिहेव कर रहा है। जियांग चैंग कहता है कि मेरा भाई इतना भी ज़्यादा गुस्से वाला नहीं है कि लैनवांग जी को स्लैप कर दे। जियांग चैंग बोलता है कि मैं वेवशान से पूछ के आता हूँ कि हुआ क्या है, और वो सब लोग अब वेवशान के रूम के बाहर थे। वेवशान तो घोड़े गधे बेच के सो चुका था, और उसको नींद से उठाना यानी कि यमराज को बुलावा देना कि उसकी इतनी प्यारी नींद खराब कर दी तो वो किसी को फिर सोने ही नहीं देगा। चैंग कहता है कि अब हम सबको सुबह होने का इंतज़ार करना ही पड़ेगा, तभी हमें मालूम चलेगा कि तुम्हारे भाई का हाथ उसके गाल से क्यों नहीं हट रहा था, और मेरे भाई के फेस पे इतनी अच्छी स्माइल क्यों नहीं हट रही है, वो जो इतने प्यार से सो रहा है। वरना हर रात को तो कुश्ती लड़ते रहता है लोगों से। इधर इन सभी लोगों की नींद उड़ा के वेवशान और लैनवांग जी तो बड़े प्यार से सो रहे थे, और वहाँ सबको नींद ही नहीं आई कि इन लोगों के बीच में हुआ क्या है आखिर। सुबह के 5 बजते ही लैन चिचेन जल्दी से लैनवांग जी के रूम में जाते हैं कि ताकि वो पूछ सकें कि हुआ क्या है, पर लैनवांग जी तो यहाँ पे अभी सो ही रहा था। लैन चिचेन वेट करते हैं कि थोड़ी देर में लैनवांग जी उठेगा, और वो थोड़ी देर सुबह के 7 बज जाते हैं और लैनवांग जी उठता ही नहीं है। लैनवांग जी को तो अपने सपनों में वेवशान के साथ वेडिंग नाइट बितानी थी, तो वो इतनी जल्दी उठ के करता क्या। सुबह के 7 बजे ही लैनवांग जी वेवशान का वेल हटा के कुछ करता उससे पहले ही लैन चिचेन उसकी नींद खराब कर देते हैं। लैनवांग जी एक बहुत क्यूट सा पाउट बना लेता है और कहता है कि ब्रदर बस मैंने वेवशान को। लैन चिचेन कहते हैं कि तुमने वेवशान को क्या वेवशान ने तुम्हें स्लैप किया है। लैन चिचेन की ये बात सुन के लैनवांग जी कहते हैं कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि मेरा वेवशान मुझे स्लैप करेगा, उसने तो मुझे। लैन चिचेन पूछते हैं कि हाँ उसने तो तुम्हें। और लैनवांग जी कहता है कि मैं आपको क्यों बताऊँ, मैं आपको नहीं बताऊँगा। चिचेन कहते हैं कि मेरे प्यारे भाई प्लीज़ बता दे कि वेवशान ने तुझे क्या किया है। हमें रात भर नींद नहीं आई ये जान के कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है, जो तुम्हारे हाथ अपने गाल से हट ही नहीं रहा था। लैनवांग जी कहते हैं कि आप मेरे चिक्स को भी टच मत करना। लैन चिचेन कहते हैं क्यों, क्या हुआ, दर्द हो रहा है। वेवशान ने इतनी तेज़ से स्लैप मारा। लैनवांग जी कहता है कि वो उसने मुझे। लैन चिचेन कहते हैं कि जल्दी बोलो, मेरे पास सस्पेंस को और झेलने का टाइम नहीं बचा है। लैनवांग जी एक गहरी सी सांस लेता है और कह देता है कि वेवशान ने मुझे किस किया था। लैनवांग जी कहता है कि वेवशान ने मुझे चिक पे किस किया था और कहा था कि मैं सिर्फ उसका हूँ और मैं सिर्फ उसी के लिए डांस कर सकता हूँ क्योंकि मैं बहुत प्यारा लग रहा था। लैन चिचेन कहते हैं कि इतनी सी बात के लिए तुम लोगों ने मेरी रात की नींद हराम कर दी। जी कहता है कि इतनी सी बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। वेवशान ने कहा कि मैं उसका हूँ और मैं सिर्फ उसी के लिए डांस कर सकता हूँ और उसी के लिए सब कुछ कर सकता हूँ, उसे मैं क्यूट लगा। लैन चिचेन कहता है मुझे भी तो क्यूट लगता है, मेरा क्यूट लिटिल ब्रदर। लैनवांग जी कहता है कि नो ब्रदर, वेवशान ने कहा मैं क्यूट हूँ इसलिए मैं क्यूट हूँ, और वेवशान कितना अडोरेबल है। लैनवांग जी कहता है कि ओके ब्रदर अब मैं जा रहा हूँ। लैन चिचेन पूछते हैं कि अब तुम कहाँ जा रहे हो। लैनवांग जी कहता है कि मैं तैयार हो गए वेवशान के पास जा रहा हूँ। लैन चिचेन कहते हैं कि अब हमें इस विलेज से जाना है। लैनवांग जी कहता है कि ओहो फिर से उस बोरिंग रूल्स के पास जाना पड़ेगा। लैनवांग जी से अपने रूल्स को ही बोरिंग सुन के लैन चिचेन कहते हैं कि उन्हीं रूल्स की तुम इससे पहले तारीफ़ें किया करते थे। और लैनवांग जी कहता है कि मेरे वेवशान को वो रूल्स पसंद नहीं, इसलिए मुझे भी पसंद नहीं। चिचेन तो बस अपने भाई की हरकतें देखकर अपना सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि उन्होंने अपनी पूरी रात की नींद इस सस्पेंस को जानने के लिए ख़राब करी थी। लैनवांग जी तो जल्दी से फ्रेश होकर वेवशान के रूम के बाहर पहुँच जाता है, और वो अंदर जाकर देखता है कि वेवशान के रूम में ही सब लोग जमा है और ऐसा घूर के वेवशान को देख रहे हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि वेवशान कब उठेगा। और जियांग चैंग तो बिल्कुल तैयार है कि अब वो वेवशान को धक्का दे और वो वेवशान बेड के नीचे। लैनवांग जी कुछ कहता पर उससे पहले ही वेवशान बेड के नीचे था और उनकी लड़ाई सुबह की जो बहुत इम्पोर्टेंट है। जियांग चैंग और वेवशान फिर से लड़ने लग गए। लगता है वेवशान का डे का रूटीन यही है कि वो सबसे पहले बेड के नीचे दिखेगा, उसके बाद जियांग चैंग को पीटते हुए दिखेगा। वेवशान देखता है कि उसके रूम में वो अकेला नहीं है, और भी लोग हैं। नी मिंगजे, नी हुसैन और वेन चौ भी इसी रूम में है। वेवशान जियांग चैंग से धीरे से पूछते हैं क्या दोपहर के 1 बज गए हैं क्या, जो सब लोग मेरे ही रूम में हैं, या फिर मैं इतना ज़्यादा लेट उठ गया कि सब लोग मेरे को छोड़ के जा ही नहीं सके। जियांग चैंग कहता है कि नहीं, अभी सिर्फ सुबह के 7 बज रहे हैं। वेवशान कहता है कि सुबह के 7 बजे तुम सब मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो कहता है कि कल लैनवांग जी अपने गाल पे हाथ लेकर क्यों घूम रहा था, और क्या तुमने उसे स्लैप किया था। वेवशान कहता है कि मैंने उसे स्लैप किया था, मुझे ऐसा कुछ याद क्यों नहीं है। लैनवांग जी से पूछ लो कि मैंने उसे स्लैप किया या फिर नहीं किया।
पर लैनवांग जी तो सुन के शर्मा रहा था कि अब वो इन सबके सामने बताए कि वेउशान ने उसको चीक पे किस किया है। वेनचाओ भी लैनवांग जी को घूरने लगता है और कहता है, तुम अपने चीक पे हाथ लेकर घूम रहे थे, क्या वेउशान ने बहुत ज़ोर से स्लैप किया? वेउशान कहता है कि हाँ, बहुत ज़ोर से किया था। लैनवांग जी कहता है कि बहुत प्यारी किस की थी। लैनवांग जी कुछ कह ही नहीं पा रहा था और उसके चीक्स और कान दोनों ही पिंक पड़े हुए थे। वेउशान धीरे से वॉशरूम की ओर भागते हुए कहता है कि मैंने तो सिर्फ उसके चेक पे किस किया था, और ऐसा कहते हुए वॉशरूम का डोर लगा लेता है क्योंकि उसे मालूम था कि अब जियांग चैंग वहाँ से बहुत तेज चिल्लाएगा जब वो इस सदमे के बाहर आएगा कि उसने क्या कहा है। वेउशान को तो एक उम्मीद थी कि एक इंसान चिल्लाएगा, पर वहाँ के सभी लोग इतनी तेज चिल्लाए कि वेउशान के कान के पर्दे ही फट जाते। वेउशान कहता है कि इतनी तेज़ मत चिल्लाओ, मैं शांति से नहा रहा था, अगर मैं ऐसे आवाज़ें सुनूंगा तो मेरे को हार्ट अटैक आ जाएगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। पर सब लोग एक ही ट्यून में कहते हैं कि तुमने लैनवांग जी के चीक पे किस किया है। वेउशान कहता है कि हाँ, एक ही बार किया है, तुम एक बार कहोगे तो भी समझ में आ जाएगा मेरे को। जियांग चैंग कहता है कि लैन क्लैन में लैन कुरैन को कोई भी ये नहीं बताएगा कि यहाँ पे क्या हुआ है। अगर उन्हें मालूम चला कि उनके नेफ्यू को वेउशान ने किस कर दिया है और ये बात हम इस तरीके से पूरे मोहल्ले में उड़ा रहे हैं, तो वो तो हमें सूली पे ही चढ़ा देंगे। लैनवांग जी को तो कोई मतलब ही नहीं कि किसको मालूम चले और किसको नहीं कि वेउशान ने उसे किस किया है या फिर नहीं। आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में। बाय।